शाहपुर के कुठारना से 16 दिसंबर को विदेश गई 25 वर्षीय पवन कुमारी का आज दिन तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में आज पीड़ित परिवार ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की और मदद की गुहार लगाई। लापता युवती के भाई ने बताया कि उसकी बहन ने जिस एजेंट से दुबई का वीजा लगवाया था, लेकिन उसे ओमान भेज दिया गया, जहां से उनकी बहन का वॉइस नोट मिला था, जिसमें उसने अपनी आप बीती सुनाई और उन्होंने अपने ऑडियो मैसेज के जरिए ये बताया कि ये सब एजेंट की मिली भगत है। उन्हें ओमान एयरपोर्ट से करीब 10 किलोमीटर दूर रखा गया है और उनके साथ 7 से 8 युवतियां भी हैं। रोहित कुमार। कहाँ से हैं? मैं हूँ बेसिकली शाहपुर कुठारना से। आज आप अनुराग ठाकुर से मिले हैं, किस वजह से? मैं अनुराग सर से इसलिए मिला क्योंकि मेरी सिस्टर जो 16 दिसंबर को एजेंट के थ्रू दुबई गई थी, उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। बाद में मुझे पता चलता है कि वो उसे ओमान पहुंचा दिया गया। वो उसका वॉइस मैसेज आते हैं, कॉल आया मुझे कि उसके साथ जो है धोखाधड़ी की हुई है। तो आज क्या कहा अनुराग ठाकुर जी ने मुझे आश्वासन दिया कि आपका केस जो है हम केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, विदेश मंत्रालय तक पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द आप बोला आपका काम हो जाएगा। कब गए थे आपकी सिस्टर? सिस्टर मेरे यहाँ से दिल्ली से गए थे 16 दिसंबर को। आपको पता कब लगा? मुझे पता लगा 18 दिसंबर को मेरे को एजेंट का कॉल आया। पहले तो 17 दिसंबर को आया और 16 दिसंबर को भी आया। जब 16 और 17 दिसंबर को मेरी बात हुई तो एजेंट ने बताया मुझे कि आपकी सिस्टर हमने रिसीव कर ली, मेरी सिस्टर द्वारा, और उसको हमने वाईफाई नेटवर्क वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है और वो आपको 2-3 दिन में खुद कॉल कर लेगी। उसके बाद 18 दिसंबर को मेरे को मनप्रीत कौर का एजेंट का कॉल आया, जो कि चंडीगढ़ से है। उसका कॉल आया कि उसने मुझसे बोला आपकी सिस्टर हमें नहीं मिली और वो यहाँ से गायब हो गई है और हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं लग रहा। उसके बाद ऐसे ही उसने मेरा फ़ोन वगैरह इग्नोर करना शुरू कर दिया, मैसेज कर कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी मनप्रीत। और उसके बाद मेरे को 23 दिसंबर को कॉल आया कि वॉइस मैसेज और कॉल ही आया था किसी अननोन नंबर से। तो वो थी मेरी सिस्टर जो गई हुई है। तो उसने मुझे बताया कि मेरे साथ 10 से 12 लड़कियां और हैं और हमें खाने पीने को कुछ नहीं दे रहे हैं और हम मुसीबत में हैं। और उसके बाद मेरे को लास्ट कॉल आई थी 28 दिसंबर को उसकी। तो 28 दिसंबर को उसने इतना बताया कि मुझे इतना पता कि मैं ओमान के एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर हूँ जी। और उसके बाद एजेंट को भी एएसपी सर ने बुलाया हुआ था, हितेश लखनपाल सर ने। तो उनके द्वारा एजेंट को पता लग गया था कि इसकी बात इसकी सिस्टर से हो रही है कैसे भी। उसके बाद उसने पहले बोला हुआ था सिस्टर ने मेरी ने कि अगर एजेंट को पता लग गया तो मुझे और परेशान करेंगे और मेरा कॉल या मैसेज नहीं आ पाएगा। तो उसके बाद एजेंट को जब 28 दिसंबर को लगा पता तो उसके बाद उसका कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। आप अनुराग ठाकुर जी से कैसे मिले? मैं अनुराग ठाकुर जी से, कमल शर्मा जी हैं हमारे शाहपुर से बीजेपी के, उनके द्वारा मिला। और क्या कहा आपको? अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि आपका जल्द से जल्द काम हो जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसी तर्ज पर विदेशों में फंसे भारतीयों को भी हर हाल में वापस सकुशल बचाकर लाने में हम कामयाब हुए हैं। आज जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उस दिशा में हमने सार्थक कदम आगे बढ़ाए हैं। जल्द ही उन्हें इसमें भी कामयाबी मिलेगी। जहां तक मोदी सरकार की बात है, पिछले 10 वर्षों में देखा गया कि हर भारतीय की मददगार बनी है तो मोदी सरकार। कभी भारत मदद मांगने वालों में था, आज मदद देने वालों में बना है। चाहे ऑपरेशन गंगा हो, ऑपरेशन दोस्त है, अन्य ऐसे ऑपरेशन चले जहां पर विदेशों से भी भारतीयों को बचाकर निकाला गया और जिसकी भी मुश्किल में कोई विदेश में भी रहा उसको भी निकालने का काम, मदद करने का मोदी सरकार ने किया, अब भी करेंगे। पंजाब केसरी के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।